ऑप्शन 2 अपने कम्बिनेशन का है, मेक अ रूटीन। रूटीन बनानी है। मैं ज़िंदगी में जब भी कभी भी कोई गाइडेंस देता हूँ, कोई मेंटोरिंग करता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर मैंने आज तक कभी कोई सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है तो ये वाली है, फाइंड योर 2 आवर स्ट्रेटेजी। अपने ज़िंदगी में 2 घंटे ढूंढें। आप में से हर किसी के पास 2 घंटे फारिग है। आप में से हर बंदे के पास वो टाइम है, बस नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आप मेरी तरह के ख़राब इंसान हो जो रात जागता है। मैंने ज़िंदगी के कई साल बड़ी कोशिश की कि मैं अच्छे टाइम पे सो जाऊँ, सुबह फजर पे उठूँ और फजर के बाद जागा रहूँ, और इतने सारे साल में मैंने जो पाया वो ये है कि मैं ये समझ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैं रात लेटा हूँ, ज़बरदस्ती की नींद आ नहीं रही, सुबह कोशिश करूँगी उठ जाऊँ, उठा नहीं जा रहा, तो समझ आ गया कि बॉडी जो है वो एक ख़ास तरह से एडजस्ट हुई हुई है और वो इतने अरसे की ख़राब रूटीन की वजह से शायद रात में ज़्यादा काम कर रही है। मैंने रात में काम करना शुरू कर दिया, रात में कुछ ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, एक्सेल पे काम करना शुरू कर दिया, किताबों पे काम करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि रात वाला टाइम शायद मेरे साथ कंपेटेबल था। मैं सुबह में फ्रेश नहीं होता था, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हैं, तो हो सकता है आपके लिए ये टाइम हो। लाइफ में एक दफ़ा 2 एक्सट्रीम टाइम्स में से एक टाइम चूज़ कर लें और पूरी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे आप इसे, पूरी ज़िंदगी। फर्म के साथ पढ़ाई क्यों नहीं होती? जाने का टाइम का नहीं पता, आने का टाइम का नहीं पता। अच्छा, जाने का फिर भी एक टाइम होता है, आपने सुना होगा 9। महसूस क्या किया है? 10:30। कोई नहीं बताता। मेजॉरिटी क्लाइंट्स पे 10, 10:30 ये रूटीनें होती हैं। जब सीए फाइनल का स्टूडेंट ये बता रहा होता है कि मेरी लेट सेटिंग हो रही है, तो वो कभी भी हैशटैग में या स्टेरिक लगा के नीचे ये नहीं लिखता कि मैं 10:30 बजे तो क्लाइंट पे पहुंचता हूँ। वो उस गम को छुपा लेता है और बाकी सारे गम दुनिया में समेटता फिर रहा होता है और कैफ के बच्चों से कंडोलेंसेज रिसीव कर रहा होता है, और इतनी रिसीव करता है कि उसके बाद उसे लगना शुरू हो जाता है कि वो शायद बहुत ही मजबूर है। तो प्रॉब्लम सुबह नहीं है, सुबह बहुत सुकून में होती है। प्रॉब्लम है शाम। भाई पार्टनर ही 1 बजे आया, अब पार्टनर तो अपने काम के अड्डे पे आया है, पैसे वाले अड्डे पे आया है, उसको तो पैसे आते नज़र आ रहे हैं, उसका दिल कहाँ करेगा 7 बजे भी निकलने का? बैठा हुआ होगा, ईमेल्स देख रहा होगा, कॉल्स कर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापने की कोशिश कर रहा होगा। और आप चूँकि ट्रेनीज हैं, पार्टनर से पहले कैसे निकलें? या क्लाइंट पे हैं तो मैनेजर भी उसी फील्ड का है, वो इंटरनेट पर अप्लाई कर रहा होगा, मुल्क से बाहर कैसे निकलूँ मैं? ट्रेनी है, उसे पता होगा घर जाके बिजली नहीं आनी, हॉस्टल में मुसीबत पड़ी हुई है, यहाँ ठंडा एसी चलता है, 100 MB का इंटरनेट चल रहा है, मैं 4 सीज़न ही डाउनलोड कर लूँ। तो एक आदत बन गई है हमारी फील्ड के लोगों को लेट सेटिंग की। वो लोग जो टाइम पे अपना काम ख़त्म करते हैं वो भी लेट सेटिंग करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग टाइम पे काम ख़त्म नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं, अपने जिनको टाइम पे काम करने की आदत भी होती है वो अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। उन्हें पता होता है लेट सेटिंग तो होनी ही होनी है, फिर वो ज़िद में सुबह टाइम पे नहीं आते। वो कहते हैं जब देर तक बैठना है तो मैं 10:30 से पहले नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम सुबह नहीं है, प्रॉब्लम है शाम। शाम में औसतन कब फारिग होते हैं? 5, 6, 6:30, 7। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा तो फम में जायका चखा होगा। क्या आप लोग रात 2:30 बजे फारिग होते हैं? क्या आप लोग रात 1:30 बजे फारिग होते हैं? अब मैं अगेन आपको बताता हूँ, ICAP में इसी तरह से एक सेशन था, सामने 250 बच्चा बैठा हुआ था सीए फाइनल का। मैं स्टेज पे था और सीए फाइनल वालों के साथ एक काउंसलिंग सेशन था होस्टेड बाय ICAP। कि ICAP ने कहा जी आपने इन बच्चों को गाइड करना है, और वो इसी तरह से कोई स्कीम आई थी या कुछ और था। और वहाँ मैं उन लोगों को कह रहा था, तो बच्चे कहते हैं सर हमारी लेट सेटिंग इतनी होती है, ICAP वाले सुनते नहीं, आप ही नहीं कहते हैं कि लेट सेटिंग वगैरह ना हो, इस तरह से करके। तो मैंने फिर वहाँ कहा चलो एक तजर्बा करते हैं। 250 बच्चा बैठा हुआ है, हर फर्म का नुमाइंदा वहाँ बैठा है। पुराना फिजिकल दौर जब लोग फिजिकली आते भी थे, अब तो मतलब इंसानों के चेहरे ही भूल जाते हैं। उन लोगों से मैंने कहा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लेट सेटिंग अक्सर रहती है? मेजॉरिटी ने हाथ खड़े कर दिया। मैंने कहा अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पूरे साल में 15 दिन वो लेट सेटिंग हुई है जब रात 2 बजे के बाद आप गए हैं? एक बच्चे ने कहा हाँ सर 2 बजे के बाद कई दफ़ा गया हूँ, लेकिन 15 दिन नहीं। मैंने कहा 15 दिन वाला हाथ खड़ा करे जिसने पूरे साल में 15 दिन ऐसे गुजरे हों रात 2 बजे के बाद गया हो। 250 के हॉल में कम से कम 70 फर्म्स के नुमाइंदे अलग अलग बैठे हुए थे, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया 250 बच्चों में से। मैंने टाइम को थोड़ा सा पीछे किया, मैंने कहा 1 बजे के बाद
1-2 हाथ गालबन खड़े हुए। जब मैं 12 बजे पे पहुंचा तो हाथ थोड़े से ज़्यादा हुए थे। तो इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग पता ये लगा कि रात 11 के बाद वाली लेट सिटिंग इज़ 5% ऑफ योर टोटल टेन्योर, बट 11 बजे के बाद की लेट सिटिंग इज़ प्रोजेक्टेड 95% ऑफ योर टेन्योर। आप अपने कैरियर में 5% उतनी लेट सेटिंग करते हैं, लेकिन आप कैरियर में 95% ऑफ द टाइम लोगों को ये बताते हैं कि मेरी लेट सेटिंग चल रही है। और इतना बताते हैं कि आदत हो जाती है। और इतनी आदत हो जाती है कि जिस दिन आप टाइम से फारिग भी हो जाते हैं, आप 7 बजे फ्री भी होते हैं, तो घर नहीं जा रहे होते, सिनेमा की तरफ जा रहे होते हैं, दोस्तों की तरफ जा रहे होते हैं, बारबेक्यू पार्टी की तरफ जा रहे होते हैं, चाय खानों की तरफ जा रहे होते हैं। क्योंकि घर जाएंगे तो एवं किताब देख के दिल करेगा पढ़े। हॉस्टल जाएंगे तो दूसरों कैफ़ के बच्चे कहेंगे कि हाँ भाई तो आप तो फाइनल किए हैं। अब उनके सामने आपने शो मारी हुई है कि मैं तो आते ही बड़ा लेट हूँ। अब जल्दी पहुँचूँगा तो वो सोचेंगे कि आज जल्दी आ गया, आज तो पढ़ के दिखाएगा हमें। वो पढ़ के दिखाना नहीं है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम पता है क्या है, इस वक्त ना पढ़ाई अपनी जगह है, मुझे साइकोलॉजिकल इशू को भी डील करना है। मुझे लग रहा है मैं आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिस्ट बनता जा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि इस एटीट्यूड को बदलना है, इस सोच को बदलना है। लेट सेटिंग होती है, हमेशा होती है, हर जगह होती है, लेकिन कितनी होती है। एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं जब भी पढ़ना चाहता हूँ ना लेट सेटिंग शुरू हो जाती है। मैंने कहा भाई आपने जुमला उल्टा बोल दिया। जब भी लेट सेटिंग होती है मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई जब शाम 5 बजे फारिग हो रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप में से अक्सर फर्म में जाके बैठेंगे, क्लाइंट एलोकेट नहीं होता, पता लगता है 3 हफ्ते तक कुछ नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया, किताबें भी वहीं पे पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं किया। फिर क्या किया? सीजन्स इकट्ठे किए, क्योंकि सीनियर ने बताया था कि सीज़न देखना इबादत है। सीनियर ने सिखाया है कि हमारी महफिल में बैठना है तो जब तक तुम 4 अंग्रेज़ एक्टर्स के नाम नहीं बोलोगे तुम काबिल कबूल ही नहीं। आप उनके सामने मुंह बिगाड़ के अंग्रेज़ एक्टर का नाम बोलेंगे, बिला वजह फीफा का वर्ल्ड कप देखेंगे, मतलब कौन लोग हैं? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फीफा का वर्ल्ड कप देख रहे हैं इसलिए कि महफिल में बैठ के बात कर सके कि पुर्तगाल के साथ क्या हुआ था और फलाना के साथ क्या हुआ था। इतना टाइम है, पढ़ाई का टाइम नहीं है। तो एक जेन्युइन बात बताऊं, सबके पास पढ़ाई का टाइम है, आप सबके पास पढ़ाई का टाइम है। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, उमंग। वो आप जगाए रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कैफ़ के बच्चे की तरह दिन में 6-8 घंटे पढ़ने के बारे में सोचें। मुझे 2 घंटे आपके चाहिए। ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले स्टूडेंट हैं। फॉर मी ज़्यादा लेट सेटिंग होगी, मुझे रात जागने का शौक़ है, या मैं सो नहीं पाता, मेरे मसले हैं, मेरी आदत ख़राब है। मेरी लेट सेटिंग औसतन 7, 8, 9, 10 बजे तक की होगी। बड़ी लेट सेटिंग 11 की होगी। तूफ़ानी लेट सेटिंग 1-2 बजे तक जाएगी। लेकिन ये 1-2 बजे तक की जाने वाली लेट सेटिंग एक बहुत बड़े सैंपल के मुताबिक 0% से थोड़ा सा ऊपर है। तो शायद पूरे साल में 6 ऐसे दिन होंगे जब मैं 2 बजे के बाद बैठा हूँगा। और मज़े की बात है कि जब मैं 2 बजे के बाद बैठा हूँगा तो सुबह मैं 11 से पहले भी नहीं पहुँचाऊँगा। वो मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊँगा। उससे तो मेरे पॉइंट कम होते हैं। मैंने तो वो बताना है जैसे मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब है कि मैं औसतन 11 बजे घर जाऊँगा। मैं घर जाके शावर लूँगा, खाना शाना खाऊँगा, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। घर वाले अगर नहीं सोए तो सोने से पहले उनके साथ बातचीत करूँगा। वो भी अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ कभी कभी मिलें तो ज़रा अच्छी सी फीलिंग आती है। 12 बज जाएंगे फिर मैं सोचूंगा कि इतनी जल्दी पढ़ के क्या करना, रात तो भी पूरी पड़ी है। लेकिन 1 बजे तक शायद मैं टाइम बर्बाद करूंगा फेसबुक पे, ये वो टिकटॉक देख लिया, फलाना सारा कुछ है। 1 बजेगा तो मुझे ख्याल आएगा कि मुझे 2 घंटे चाहिए, मुझे 3 बजे सोना है। ये 2 घंटे मेरे हैं, 1 से 3, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। ये वो टाइम है जब फेसबुक पे एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, जब नोटिफिकेशन भी बड़ी कम आती हैं, जब खाने के लिए भी बाहर नहीं जाना होता, जब दोस्त भी मिलने के लिए नहीं आ रहा होता। अगर खुदा ना खास्ता इस टाइम पे मैंने अपने मोबाइल को बंद करके चार्जिंग पे लगा दिया तो ये 2 घंटे मेरे से गुजर ही नहीं सकते। इतना बड़ा टाइम है। मैं 3 बजे पढ़ते पढ़ते किताब मेरे मुंह पे टकराई और मैं सो गया। सुबह उठा अपने उसी तरह से 9:30 पौने 10 नाश्ता वगैरह करके 10:30 बजे फर्म पे पहुंचा। फर्म में सारों ने कहा यार एक तो लेट सेटिंग इतनी है, पढ़ाई नहीं होती। यार पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, पता नहीं यार क्या है। शाम में जनाब 7 साढ़े 7 फारिग हुए, यार फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन हाँ तुमने तो पेपर देना होगा, तुम्हारी तो पढ़ाई। क्या अच्छी पढ़ाई, फिल्म कितनी देर की है? 3 घंटे की, आओ चलते हैं। दोस्तों के साथ चले गए।
सब चिल, वो सारा करते करते 11:30 पौने 12 एक दूसरे से रुखसत हुए और आपस में कह रहे देखे ऐसे पढ़ने नहीं दिया, हम भी फेल ये भी फेल। उन्हें क्या पता कहानी आपकी शुरू ही बाद में होनी है। ये है मेरी तरह के ख़राब लोग। अगेन मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं बता ही रहा हूँ कि मैंने इस टाइम को ऑब्ज़र्व किया कि मेरे लिए अच्छा था। हर बंदे को सूट नहीं करेगा। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, ये घड़ी भी सफ़ेद है तो देखें ना, वो ईवल वाला टाइम, ये सफ़ेद ज़रा साफ़ सुथरा टाइम। कुछ बच्चे गर्मियों में 4 से 5 के दरमियान, सर्दियों में 5 से 6 के दरमियान उठेंगे, फजर पढ़ेंगे और फिर घर का ऐसा कल्चर होगा कि वो दोबारा नहीं सोएंगे। उनके घर की एक आदत सी होगी कि सुबह फजर पे सारे उठ जाते हैं। ये ऐसे शरीफ लोग होंगे जो रात 11 साढ़े 10 बजे सो भी जाते होंगे। ठीक है, ओके, फाइन एनफ। आप अगर 6 बजे रेडी हैं तो 6 से 8 तो अगेन व्हाट्सएप पे कुछ नहीं हो रहा, फिर फेसबुक पे कुछ नहीं हो रहा, फिर बहुत ज़्यादा खाने नहीं चल रहे, फिर बहुत ज़्यादा घूमना घुमाना नहीं है। ये 2 घंटे आपने पढ़ा आराम से तैयार होके, आप 9 बजे आपको नफ़रत हो रही होगी अपने आप से, आप कहेंगे मैं क्लाइंट पे क्यों नहीं पहुंच रहा। अच्छे टाइम से आना शुरू होंगे, फर्म में मशहूर हो जाएगा कि एक बावला सुबह 9 बजे आ जाता है। और फिर जब आप 5 बजे के करीब निकलने की कोशिश करेंगे तो सीनियर कहेगा इतनी जल्दी, सर देखिए मैं 9 बजे से ही आया हुआ हूँ। एक आध दिन रोकेगा, दूसरे दिन रोकेगा, तीसरे दिन रोकेगा, उसे समझ आ जाएगा कि बच्चा अपना काम पूरा कर रहा है, पूरे 9 बजे आ जाता है। हम सब तो 11 बजे से पहले नहीं आते। नहीं आपको छोड़ते 5 बजे, 6 बजे छोड़ देंगे, 7 बजे छोड़ देंगे। आपकी रूटीन तो ये है कि आपने यहाँ जिम शिम किया, घूमे फिरे, इधर खाना शाना घर वालों के साथ खाया, अच्छी तरह से टाइम दिया उनको, वो सोने गए, आप भी सोने चले गए। आपकी कहानी तो शुरू ही सुबह 6 बजे होनी है। अगर आपने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी के ये खोए हुए 2 घंटे ढूंढ लिए तो यू आर मैचलेस। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अभी SPM और कॉर्पोरेट लॉ की किताब जिस वक्त अपडेट की है, उस वक्त मैं 4 घंटे की कैफ की स्कैन में क्लासें पढ़ा रहा था। उसी मंथ मैंने ये स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं यहाँ आके 2.25 घंटे का बिज़नेस लॉ का फास्ट ट्रैक पढ़ा रहा था और उसके बाद 4.5 घंटे की CA फाइनल की क्लासेस पढ़ा रहा था। यानी तकरीबन अगर आप टोटल काउंट करें तो 10.5-11 घंटे मैं पढ़ा रहा था। मैं अपनी मेल्स भी चेक कर लेता था सारी, और मैं उस वक्त अपनी किताबों को अपडेट कर रहा था, और मेरे चेहरे पे किसी को बेरौनगी भी नज़र नहीं आई। मैं हर अगले दिन पहली वाली क्लास में भी फ्रेश होता था, आखिरी क्लास में भी फ्रेश होता था। चूँकि मैं इसको मुसीबत नहीं कंसिडर कर रहा होता था, मुझे पता होता था मैंने काम कब करना है, रात के टाइम। रात के टाइम मिनिमम एक्टिविटी होती थी, ना सोशल मीडिया पे कुछ है ना कुछ और, आराम से बैठे 2 घंटे हर दिन किताब को दिए। किताब बेहतरीन तरीके से बड़े कम टाइम में तैयार हो गई। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में ढूंढ चुका हूँ वो 2 घंटे। ये 12 से तो मैंने इसलिए कह दिया कि आप लोगों को बुरा तासुर ना जाए, ये 1 से 3 है या 2 से 4 है। बट ये मेरे पास अगर टाइम है ना तो पूरा दिन मेरे 10 काम हो या कोई काम ना हो, मैं छुट्टियों पे हूँ या मैं क्लासें पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के पेपर चल रहे हैं या कुछ और है, इस टाइम में मैं रिसर्च भी कर सकता हूँ, मैं नई चीज़ें सीख भी सकता हूँ, मैं नई स्किल्स पे काम कर सकता हूँ, मैं नई ऐप पे काम कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी वेबसाइट है जिस पर हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो मैंने डिज़ाइन की है अपने शौक़ से। स्किल्स पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है 4th जनरेशन लैंग्वेज, क्या है, चीज़ों को किस तरह से करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, जगह जगह चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो 2 घंटे मौजूद हैं हर दिन। तो मेरा पूरा दिन, मैं किसी शादी पे भी गया हुआ हूँ, मैं किसी रिश्तेदार की तरफ भी हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं को 15 तरह की मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं 4 टीचर से मिल रहा हूँ, मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ। ये वाला टाइम टीचर भी नहीं मिलेगा रात 1 बजे। जो मिलेगा वो टीचर नहीं होगा, ठीक है, वो कोई दोस्त होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिसके साथ बड़े अरसे बाद सेटिंग हुई होगी। टीचर नॉर्मली शरीफ लोग होते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 घंटे मेरे पास हैं तो मुझे अब टेंशन ही कोई नहीं है। अभी आज मेरी कैफ की 8 क्लासें थी, 8 क्लासों के बाद ये एक 2 घंटे का सेशन था, और मुझे बहुत सुकून, बड़ा इजी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मेरा बैकलॉग होगा रात 12 से 2 के दरमियान या 1 से 3 के दरमियान कर लूँगा, तो टेंशन ही कोई नहीं। अब अगर मैं यहाँ आपके सामने क्लास में होता और जहन में ये होता कि वो कल जो नोट्स देने हैं वो कब कंप्लीट होंगे, और वो वाली किताब जो पेंडिंग है उसका क्या होगा, वो ऑडिट की किताब की अपडेट्स आ गई हैं, ICAP की किताब की, उस पर कब काम करूँगा, ये टेंशन मुझे अभी क्यों है? ये टेंशन तब होगी जब वो वाला टाइम आएगा, और जब वो टाइम आएगा तो आप सामने नहीं होंगे, मोबाइल सामने नहीं होगा, और मैं सिर्फ काम कर रहा हूँगा। तो
शुरू में 2 घंटे मुश्किल है, आप 1 घंटे से स्टार्ट कर लें। आप रात देर से सोने वाले हैं, आप 2 बजे 2:30 बजे सोते हैं, आप 1:30 से 2:30 का टाइम रख लेंगे, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। उस टाइम पे हमेशा मोबाइल ऑफ करके आपने चार्जिंग पे लगाना है। आपके सारे दोस्तों को, सारे कुलीग्स को, सारे रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे इसका मोबाइल बंद होता है। इस टाइम पे से मैसेज करें भी तो या इसके बाद जवाब देता है या अगले दिन जवाब देता है। आपके हर तरह के रिश्तेदार को पता लग जाना चाहिए। हर तरह मतलब हर तरह के रिश्तेदार, कोई एक्सेप्शन नहीं। और जिसको अभी नहीं पता कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसने तो तबाह कर देना है। तो कम से कम अगर दूसरा बंदा आपको ज़िंदगी में 1 या 2 घंटे अपनी पसंद से नहीं जीने दे रहा ना, तो आपकी ज़िंदगी नर्क बनने वाली है। तो कोशिश करें कि अपने रिलेशंस को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता आदी करें कि व्हाट इज़ द टाइम जिसमें आपने मुझे तंग नहीं करना। ऐसा नहीं करेंगे ना, फोकस में नहीं रहेंगे। आप बैठे हुए कुछ और कर रहे होते हैं, फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है, आप उस तरफ लग जाते हैं, फिर एक और चीज़ होती है, किताब तो बेचारी मर गई। सुबह का टाइम या रात का टाइम, दोनों टाइम पे सोशल मीडिया ज़ीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस टाइम पे आप अगर ये टाइम ढूंढ लेते हैं ना, तो फिर आपने पूरे आर्टिकल्स हंसते खेलते गुजार देने हैं। नहीं आवाज़ार होने की ज़रूरत, हर दिन परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं कि दिन गुजरे जा रहे हैं मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। और एक दिन में 2 घंटे से ऊपर पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, और इतना पढ़ना ही नहीं होता। आपका जिनसे मुकाबला वो बोलते बहुत हैं, टेंशन में बहुत नज़र आते हैं, पढ़ता कोई भी नहीं है। उन्हें जब मौका मिलता है उनका लैपटॉप खोलता और सीज़न खुल जाता है। इतना गंदा कल्चर बन चुका हुआ है ये कि लोग सीजन्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, तावीज़ के तौर पे, यूएसबी में सवाब के तौर पे, न्यास के तौर पे बांटते हैं, पूछते हैं कि अगला सीज़न कब आएगा, किस तरह से होगा, तुमने कौन सी मेंबरशिप ली हुई है, तुमने कौन सी मेंबरशिप ली हुई है। काश यही पूछ लें कि वो सर की नई किताब आई, वो सर की नई किताब आई। वो मज़ा नहीं ना देता, उससे टेंशन होती है। तो एक चीज़ सोच लेना है, ज़िंदगी में आपके पास टाइम है। अगर आपको डराया जाएगा कि बहुत लेट सेटिंग होती है, तो भी वो बहुत लेट सेटिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती, और हो भी तो आपके टाइम जोन को तंग नहीं करी। जितनी मर्जी लेट सेटिंग हो, आपको सुबह 6 बजे नहीं क्लाइंट पे बुलाएंगे, तो जो सुबह जागने वाले हैं उनका टाइम तो हमेशा सेफ है। जो रात वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन वही बात है कि रात की डेफिनेशन भी आगे। जो रात जागता है, मतलब मुझे याद है कि फर्म में मेरा हमेशा एक एग्रीमेंट होता था, मैं अपने सीनियर या मैनेजर के साथ एक एग्रीमेंट करता था। मैं कहता था सुबह शाम को सुबह जो बंदा सबसे आखिर आया होगा, मैं उसके बाद जितना टाइम लगाया होगा उससे डबल टाइम में शाम में बैठूंगा। सुबह सबसे आखिरी बंदा 10 बजे आया और मैं 11 बजे आया हूँ, मैं 1 घंटा लेट आया हूँ, मैं 2 घंटे सबसे आखिरी जाने वाले बंदे के बाद बैठूंगा। शुरू में वो उलझते थे इस बात पे, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गया कि ये मूडी बंदा है, ये अपने तरीके से काम करता है, काम हमें पूरा करके दे देता है। तो उसके बाद मेरी मॉर्निंग सेफ हो गई। मुझे समझ आ गया कि सुबह का टाइम जो है ना, जब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, तो मैं रात के टाइम को तो अवेल करूं। मैं दिन में 8 क्लासें पढ़ाने के बावजूद भी मेरी पहली क्लास 10:45 पे जाके है। 6-7 बजे नहीं है, 8 बजे नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में 8 बजे क्लासें शुरू हो जाती हैं, बट मैं 10:45 के बाद 8 क्लासें भी पढ़ा पा रहा हूँ और आपके सामने सेशन में भी हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे समझ आ गया मेरी कमज़ोरी क्या है। मैं बहुत सुबह अर्ली नहीं उठ सकता। अगर आप में से कोई कभी मेरी सुबह की पहली क्लास में रहा हो तो उसने बहुत सारे चिप्स और जूस भी इस बात पे पिए होंगे, क्योंकि मुझे क्लास में लेट आना भी बुरा लगता है। और वाकई ही सुबह मैं नहीं पहुंच पाता, जब रात इतनी इंटेलेक्चुअल गुजरी होती है और दिमाग इतना इस्तेमाल हुआ होता है, तो फिर जब नींद आती है तो जाती भी नहीं। तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूँ कि ठीक है, अगर मैं क्लास में लेट आऊँगा तो मैं जितने बच्चे बैठे होंगे उनको चिप्स, बोतल, फलाना वो करूँगा। और मज़े की बात है कि बावजूद इस कंट्रोल के मुझे सेशन में अच्छे खासे रुपए खर्चने पड़ते हैं इस पर। तो जब ये पता लग गया कि ये मेरी कमज़ोरी है, तो मैंने उसको फिर स्ट्रेंथ तो बना ही लिया ना। जब मुझे पता है कि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, जब मुझे पता है रात सोया नहीं जाता, तो फिर मैं रात में क्यों ना काम करूं। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मॉर्निंग वर्क्स आउट। नेचुरल चीज़ भी ये है कि दिन आराम के लिए और दिन काम के लिए और रात आराम के लिए। आपके बॉडी के हार्मोन्स भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं अगर आप नेचुरल रूटीन को फॉलो करें। लेकिन हमारा माशरा भी तो नेचुरल रूटीन पे नहीं चल रहा। मैं जितना मर्जी मॉर्निंग की रूटीन फॉलो कर लूँ, सीए फाइनल की क्लास है तो रात 10:30 ही निकलना है ना, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपने आप को मॉर्निंग का टीचर बना ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे दोनों डायमेंशन में खेलना है। तो कम से कम थोड़ा सा मॉर्निंग को स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा रात को, और अपने आप को दरमियान के टाइम स्लैब में फिक्स कर लिया। तो 2 आवर्स
ढूंढें, 1 आवर से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता 2 आवर पे पहुंच जाएं। ये टाइम आपको मिल गया ना, तो आप 3.5 साल आपको कभी कुछ नहीं करना, विद एन एक्सेप्शन 1 दिन ऑफ रखें कम से कम। संडे का मतलब है कि वो ऐसा दिन हो जिस दिन वाकई कुछ ना करते हो, सिर्फ रिलैक्स करें, सिर्फ दोस्तों से मिलें, सिर्फ घर वालों के साथ बैठें, सिर्फ फन टाइम करें। हर दिन भी पढ़ते रहने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जो 6 दिन पढ़ रहा है ना, 7वें दिन पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन जब आप हर दिन ही हर रोज़ 2-2 घंटे पढ़ रहे होंगे फिर आवाज़ारी होगी। लेकिन मज़े की बात है, 7वें दिन जब वो वाला टाइम आना ना, तो आपके सारे कनेक्शंस भी इधर हो जाएंगे। जो आपको मैसेज कर रहे हैं दोस्त वगैरह, जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पे तो रिप्लाई नहीं करता, तो आपका खुद ही से दिल करना शुरू हो जाएगा मैं पढ़ूँ। पढ़ना नहीं है, उस टाइम पे कुछ सीखना है। कोई गूगल पे जाके चीज़ सीख ली, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, कोई दुनिया में क्या स्किल चल रही है, किसी मुल्क का वीज़ा किस तरह से लगता है, लेबर वीज़ा पे कैसे जाया जा सकता है, मिडल ईस्ट जो है वो एक फाइनलिस्ट कैसे कैसे पहुंच सकता है और कैसे कैसे कमा सकता है वगैरह वगैरह। चूँकि एक बड़ा कॉमन टॉपिक होता है कि लोग अपने कैरियर को साथ साथ देख रहे होते हैं। करें, वो टाइम आपका अपना है। फाइंड योर 2 आवर्स। शायद मैंने टाइम ज़रा ज़्यादा लगाया है इस बात पे, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। अल्लाह करे मैं आप लोगों को बताने में कामयाब हो गया हूँ। अब क्या करना है? स्केड्यूल बनाना है, पढ़ना शुरू कर देना है। अब तो मसला ही कोई नहीं, पढ़ना है हमेशा स्केड्यूल बना के। जब आप ये सोचेंगे ना कि हाँ मैं पहले SPM से शुरू करूँगा, फ्यूचर इनडेफिनिट इम्पॉसिबल टेंस लिखें, मैं 27 जून को SPM से शुरू करूँगा। 27, 28 और 29 जून को मैं चैप्टर नंबर 11 के 2-2 सफ़े बस पढ़ूँगा। चाहे 2-2 सफ़े पढ़ें, लाइफ में आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा सा करके आगे बढ़ें। स्केड्यूल बनाएं, डे वाइज बनाएं, टाइम वाइज बनाएं, सब्जेक्ट वाइज बनाएं, टॉपिक वाइज बनाएं। कागज़ पे बनाएं, एक्सेल पे मत बनाएं। क्योंकि आप एक्सेल पे बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको रंग बिरंगा करेंगे, फिर उसी से खेलते रहेंगे, फिर हर दिन उसको देख के एंजॉय किया करेंगे कि मैं कितना ज़बरदस्त स्केड्यूल बनाता हूँ, और फिर उसी की रोज़ डिलीट करते रहेंगे। नई रोज़ आप अपने सीनियर को ऐसे खेलते देखते होंगे। आप सीनियर से पूछते होंगे आप कैसे पढ़ते हो, क्या ये देखो ये मेरा स्केड्यूल, वो एक एक्सेल की शीट होगी, उस पर ऑरेंज पर्पल पता नहीं कौन कौन से रंगों से क्या कुछ हुआ होगा, और वो हर दिन उसमें से कुछ रोज़ डिलीट करके कुछ रोज़ ऐड करता है। वो रोज़ जो नहीं कर सका और वो रोज़ जो अब वो सोच रहा है कि वो कर सकता है। एक्सेल पे डिलीट करना आसान है, अगले दिन शर्मिंदगी नहीं होती, वो रोई गाई हुई भी होती है। कागज़ पे बनाना है, लिटरली ये कागज़ पे बनाना है जिस पे आपने लिखना है, मार्क करना है कि आज का टारगेट पूरा हुआ, आज का नहीं हुआ। आज भी दुनिया में इतने इंटेलेक्चुअल ज़माना आने के बाद भी कामयाब लोगों में से ज़्यादातर की एक निशानी ये है कि वो डायरी मेंटेन करते हैं, फिज़िकल डायरी मेंटेन करते हैं। गूगल के उस पर कैलेंडर पे इवेंट्स नहीं ऐड करते हैं। ये सब शशके मशके होते हैं। असल काम वो उसी तरीके से होता है कि आपके पास एक फ़िज़िकल सामने चीज़ है, उस पर आप टिक क्रॉस लगा रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है, टाइम वाइज टॉपिक वाइज उसके मुताबिक चलना है। अब क्या है, आखिरी